कवि गंग, जिनका जन्म 1538 में हुआ और मृत्यु 1625 ईस्वी में हुआ, जिनका वास्तविक नाम गंगाधर था, बादशाह अकबर के दरबारी कवि थे। कवि गंग के विषय में कहा गया है कि उत्तम पद कवि गंग के, कविता को बलबीर, केशव अर्थ गंभीर को, सुर तीन गुण धीर। बादशाह अकबर के साथ ही रहीम, बीरबल, मान सिंह और टोडरमल आदि अकबर के दरबारीगण कवि गंग के चाहने वाले थे। उनकी रचनाओं को शब्दों का सारल्य के साथ साथ वैचित्र, अलंकारों का प्रयोग और जीवन की व्यवहारिकता अत्यंत रसमय और अद्भुत बना देते हैं। उनकी रचनाओं में जीवन का यथार्थ स्पष्ट रूप से झलकता है। इस यथार्थ को ही गांठ में रुपया होने से सभी लोग चाहने लगते हैं। इस पर कवि गंग ने कहा है कि माता कहे मेरो पूत सपूत, बहिन कहे मेरो सुंदर भैया, बाप कहे मेरे कुल को है दीपक, लोक लाज मेरी को है रखैया, नारी कहे मेरे प्राणपति हैं, जाकी मैं लेऊं दिन रात बलैया। कवि गंग कहे सुन शाह अकबर, गांठ में जिनकी है ढेरों रुपैया। कहने का मतलब ये है कि आज के समय में जिनके पास पैसा है उनको ही चाहने वाले बहुत मिलते हैं। उनके द्वारा व्यक्त एक और जीवन दर्शन ऐसा है जैसे जिनके हृदय श्री राम बसे फिर, और को नाम लियो न लियो। कवि गंग कहे सुन शाह अकबर, एक मूरख मित्र कियो न कियो। कवि गंग अकबर के दरबार में रहकर वे समस्याओं की पूर्ति किया करते थे। इनकी गंग छापधारी स्फुट रचनाएं उपलब्ध हैं, जिनमें प्रशस्तियां और हास्य व्यंग की चुभती उभतियां हैं। गंग पदावली, गंग पचीसी और गंग रत्नावली नाम से इनकी रचनाएं संग्रहित पाई जाती हैं। चंद छंद वर्णन की महिमा नाटक खड़ी बोली का एक ग्रंथ भी इनका लिखा हुआ मिलता है। अकबर के साथ साथ कवि गंग की बीरबल, रहीम, मान सिंह और टोडरमल से अच्छी मित्रता थी। बादशाह अकबर उन्हें एक वाक्य देते थे जिस पर कवि गंग अपनी रचना प्रस्तुत करते थे, जिसमें कई बार अकबर का उपहास भी उड़ाते थे। कवि गंग की स्पष्टवादिता के कारण अकबर के बेटे मुगल बादशाह जहांगीर ने उन्हें हाथी से कुचलवा कर उन्हें मौत के घाट उतरवा दिया था। कवि गंग ने मरते समय कायर जहांगीर को अपनी बेगम नूर जहां को गद्दी सौंपकर अय्यासी और अत्याचार में डूबा देखा था। उस पर उन्होंने कहा था कि कबहू न भंडुआ रण चढ़े, कबहू न बाजी बम्ब, सकल सभा ही प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। कवि गंग की रचनाओं को अलंकार और शब्दों की विचित्रता के लिए बेहद पसंद किया जाता है। उनकी एक और प्रसिद्ध कविता है कि रैन भय दिन तेज छिपे और सूर्य छिपे अति पर्व के छाए, देखत सिंह छिपे गजराज, सो चंद छिपे हैं अमावस आए, पाप छिपे हरि नाम जपे, कुलकनि छिपे हैं कपूत के जाए, गंग कहे सुनि शाह अकबर, कर्म छिपे न भभूत लगाए। आजकल के भौतिक जीवन में हम सब आर्थिक समस्या से घिरे रहते हैं। जिसके पास पैसा है उसी की आजकल हर जगह सम्मान मिलता है, पर कवि गंग ने अपने विवेक से उस काल में भी अपनी कविता में इसका उल्लेख कर दिया था। उन्होंने कहा था कि माता कहे मेरो पूत सपूत, बहिन कहे मेरो सुंदर भैया, बाप कहे मेरो कुल को है दीपक, लोक लाज मेरी को है रखैया, और नारी कहे मेरे प्राणपति हैं, उनकी मैं लेऊं निस दिन ही बलैया। कवि गंग कहे सुन शाह अकबर, गांठ में जिनकी है सफ़ेद रुपैया। एक और उनकी प्रसिद्ध कविता है कि तारों के तेज में चंद्र छिपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं बादल छाए, चंचल नारी के नैन छिपे नहीं, प्रीत छिपे नहीं पीठ दिखाए, रण चढ़ियो रजपूत छिपे नहीं, दाता छिपे नहीं याचक आए, कवि गंग कहे सुन शाह अकबर, कर्म छिपे न भभूत लगाए। एक बार रहीम ने कवि गंग के दो छंदों से खुश होकर कवि गंग को 36 लाख रुपए की भेंट दी थी, वो भी उस समय। भेंट देते समय रहीम ने अपनी आंखें नीची कर रखी थी, तो कवि गंग ने कहा था कि सीखे कहाँ नवाबजू ऐसी दैनी दैन, ज्यों ज्यों कर ऊंचो कियो, त्यों त्यों नीचे नैन। रहीम, जो कि खान खाना के नाम से प्रसिद्ध थे, उन्होंने उसी अंदाज में जवाब दिया कि देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम हम पे करें तासो नीचे नैन। संतों की महिमा पर कवि गंग ने कहा है कि तात मिले पुनिमात मिले, सुतभ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सजसाज मिले मनवांछित पाई, लोक मिले परलोक मिले, विधिलोक मिले बैकुंठ में जाई, सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई।